हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक टाइफाइड के बारे में चर्चा करेंगे कि टाइफाइड होता क्या है, टाइफाइड को डायग्नोसिस कैसे करेंगे, टाइफाइड से बचना कैसे है और टाइफाइड डिजीज काउज कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है उससे यह फैलता है। और यह मुख्यतः जो फैलता है वह फोकल ओरल रूट यानी कि जो हम टॉयलेट जाते हैं वहाँ से जो फोकल यानी कि जो हमारे टॉयलेट जो होता है वह हमारे प्रॉपर जो हैंड वॉश नहीं करने की वजह से हम डायरेक्ट वहाँ से आने के बाद किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे जो होता है वो हमारे ओरल रूट में और किसी चीज़ को उससे डायरेक्ट न प्रॉपर हैंड वॉश करने से किसी चीज़ या कोई फूड हम लेते हैं तो उस समय हमारे काउज ऑफ टाइफाइड करना शुरू हो जाता है। जैसे कंटामिनेटेड फूड, टाइफाइड जो फैलता है वह कंटामिनेटेड फूड वाटर से टाइफाइड कॉज करता है। अब आता है कि टाइफाइड का सिम्टम्स क्या होगा, कि हम तो समझ गए कि टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड कंटामिनेटेड वाटर से होता है, तो इसका सिम्टम्स क्या होगा कि टाइफाइड का सिम्टम्स में ये होगा कि बहुत तेज़ बुखार यानी कि तेज़ बुखार रहना, उसके साथ साथ हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भोजन की कमी, भोजन भूख न लगना, और नौसिया उल्टी होना, एस्टोमक पेन यानी कि एस्टोमक एक, पेट में दर्द भी होने शुरू हो जाता है, और डायरिया हल्का हल्का पैखाना शुरू हो जाता है। तो यह टाइफाइड का सिम्टम्स है। और टाइफाइड को हम अगर क्योर तुरंत पहचान नहीं पाएँ तो इसकी सीरियस साइन इफेक्ट क्या होता है कि उससे हमारे ब्लडी डायरिया यानी कि जो हमारे आंतों से जो होता है वह खून आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है प्रोफेशंस ऑफ इंटेस्टाइन्स यानी कि इंटेस्टाइन भी डैमेज हो जाएगा इसकी सीरियस इफेक्ट में, यानी कि जब सीरियस में टाइफाइड हो जाता है। एक डेंजरस केसेस होता है टाइफाइड का ये। अब टाइफाइड को हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो टाइफाइड को डायग्नोसिस के लिए हमें सबसे पहला होता है कि हम टाइफाइड को डायग्नोसिस कर सकते हैं ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर और टाइफाइड आउट एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट होता है। यह टाइफाइड से डायग्नोसिस करते हैं। एक कॉमन टेस्ट होता है टाइफाइड का विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट जो होता है इसका जो एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर 10 डे के अंदर यह इसका जो रिपोर्ट होता है वो पॉजिटिव आता है 10 डे में, यानी कि 10 दिन से अधिक टाइफाइड या 10 दिन तक का जो टाइफाइड हुआ है तब इसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। इसकी जो कई सारे कंडीशंस होते हैं टाइफाइड, ये ज़रूरी नहीं है कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव आए तो भी टाइफाइड है, अगर नेगेटिव ना आए तो टाइफाइड नहीं है, लेकिन इससे क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं होता है। अब टाइफाइड का क्या होता है कि रिस्क फैक्टर क्या है टाइफाइड में। टाइफाइड का रिस्क फैक्टर ये है कि जहाँ टाइफाइड की केसेस ज़्यादा हो उस एरिया से हमें अवॉइड रहना चाहिए, यानी कि उस एरिया से दूर रहना चाहिए। इसका रिस्क फैक्टर ये हो सकती है कि जिस हॉस्पिटल में वर्क हम कर रहे हैं वहाँ टाइफाइड की मरीज़ ज़्यादा है तो वहाँ से भी हमें डिजीज सेपरेट हो सकता है, यानी कि हमें भी हो सकता है टाइफाइड टेस्ट के लिए। और टाइफाइड के लिए ट्रीटमेंट हम करेंगे तो नॉर्मल सा एंटीबायोटिक टाइफाइड क्योर के लिए है, वह है फ्लोरोक्विनोलोन्स, और दूसरा है सिफालोस्पोरिन, और तीसरा है सिफिक्सिम या सिफेक्सोन। यह टाइफाइड का जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से क्योर कर सकते हैं, लेकिन टाइफाइड को क्योर कर सकते हैं
अगर यह टैबलेट नहीं ले पाते हैं तो इंजेक्शन आता है सिफाक्साजोन, वह टैबलेट इन्फेक्ट एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अब आता है कि टाइफाइड का जो यह डिजीज है, यह हम प्रॉपर उस टाइम तक एंटीबायोटिक को लेते रहेंगे जब तक कि हमें कोई डॉक्टर या जो डॉक्टर है वो हमें मना नहीं कर दे, यानी कि हमें कह न दे कि आप इस दवा को बंद कर दीजिए, तब तक हमको दवा टाइफाइड यानी कि एंटीबायोटिक को लेना है। नहीं तो हमें टाइफाइड और के रेसिस्ट टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वह छुप जाता है, जिसे फिर से हमें वो कोर्स पूरा नहीं किए तो फिर से टाइफाइड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है बॉडी में। इसका टाइफाइड का जो रनिंग ऑफ फीवर है वह 3 से 5 दिन के 3 to 5 डे तक इसका रनिंग ऑफ फीवर टाइफाइड का है। और जितने भी सिम्टम्स है टाइफाइड का वह 60 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं, 60 दिन तक यह सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद है कि टाइफाइड का हम तो समझ गए डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। टाइफाइड का प्रिवेंशन क्या है? तो टाइफाइड का प्रिवेंशन है कि अपने आसपास के एरिया को क्लीन और स्वच्छ रखें, और अपने टाइफाइड का जो और सबसे बड़ी वजह यह भी है कि टाइफाइड में जो हरी सब्जियां खाते हैं तो वह कच्ची हरी सब्जियां न ले, उसे हमेशा एक अच्छी तरीके से भोजन या बना कर ले। और टाइफाइड का जो प्रिवेंशन है वो ये है कि जितने भी हमारे आसपास की एनवायरनमेंट है उसको हमको स्वच्छ रखना चाहिए। तो यह टाइफाइड के बारे में एक जानकारी थी। ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमारा चैनल स्टडी ऑफ फार्मा चैनल को आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आज के लिए इतना ही, जब तक देखते रहिए स्टडी ऑफ फार्मा चैनल।